तो आइए फ्रेंड इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। झारखंड एसआई प्रीवियस ईयर सेट 26 सेट 1 से लेकर 25 तक करवा दिए हैं फ्रेंड। अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है, झारखंड के सिंहभूम जिले के निम्नलिखित तांबे की खदानों में से कौन सा अभी चालू है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? सुरदा। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या होगा फ्रेंड? जो क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा उसका आंसर आप लोग भी मन में दीजिएगा। इससे क्या होगा, आने वाले एग्जाम में आप लोग को इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि आप लोग को पता चलेगा प्रीवियस ईयर सेट का क्वेश्चन आप लोग कितना सही कितना गलत कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग भी मन में आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या है, झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार निम्न में से कौन सा शामिल है? तो इसमें कुछ ऑप्शन दिया हुआ, उसको पढ़िए, उसके बाद कौन शामिल है ये बताना है। तो चलिए पहला है चांदी फलक, दूसरा है गोल्डन फलक, तीसरा एक दीक्षण, चौथुर्थ 2 लाख का नगद इनाम। तो इसमें सही क्या है? तो इसमें सही कौन कौन है फ्रेंड? इसमें सही होगा गोल्डन फलक होगा और एक दीक्षण होगा, ये दोनों सही होगा। तो द्वितीय एंड तृतीय यहाँ कहाँ पे? 2 नंबर में। ठीक है, तो 2 नंबर इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं फ्रेंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर है, निम्नलिखित में से समाज का कौन सा भाग वेद व्यास आवास योजना का प्रमुख लाभार्थी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसका आंसर हो जाएगा मछुआरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फोर्थ नंबर, आर्या का पूर्ण रूप क्या है? आर्या का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है फ्रेंड, तो इसका फुल फॉर्म होगा अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर। क्या होगा? अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर, 1 नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर समिति किस वर्ष में अस्तित्व में आया था? तो इसका डेट पूछा जा रहा है, कौन सा ईयर? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड 2003। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए छठा नंबर, झारखंड मंत्रिमंडल में मंत्रालयों की कुल संख्या, तो नंबर ऑफ मिनिस्टर्स पूछा जा रहा है फ्रेंड। ठीक है, तो कितना होता है? टोटल 31 होता है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा शीर्ष 5 साक्षर जिलों में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड 1 नंबर, देवघर इसमें शामिल नहीं है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, झारखंड में प्रथम महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर कौन थी? बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड, इसको रट लीजिए, आश्रिता लकड़ा इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 9वां नंबर, रेलवे स्टेडियम इज लोकेटेड एट, कहाँ पे है? तो यह रेलवे स्टेशन धनबाद में है फ्रेंड, 1 नंबर इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड के गठन से अब तक डैश राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है? तो कितनी बार हुआ फ्रेंड? 3 बार हुआ है, इसका आंसर 3 बार होगा। कब कब हुआ ये भी आप लोग को मालूम होना चाहिए। एक तो हुआ है 2009 में, दूसरा 2010 में और तीसरा 2013 में। ये तीनों डेट याद रखिएगा फ्रेंड, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, निम्नलिखित कोयला खदान में से कौन सा सबसे पुराना माना जाता है? तो कौन सबसे पुराना, निम्नलिखित कोयला खदान में से कौन सा सबसे पुराना माना जाता है जहां से कोयला निकाला जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड रानीगंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12वां नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार बोकारो जिले की कुल आबादी क्या है? तो इसकी आबादी है 20.62 लाख, 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 13वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन देवघर जिले के बारे में सत्य नहीं है? तो देवघर जंक्शन दिल्ली से हावड़ा तक मुख्य मार्ग में स्थित है, ये गलत होगा फ्रेंड। नेक्स्ट पढ़िए, देवघर भारत में एकमात्र स्थान है जहाँ ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ है, तो ये सही होगा। चलिए नेक्स्ट है, देवघर में औसत ऊंचाई 254 मीटर और 833 फीट है, तो ये भी सही होगा। और लास्ट वाला क्या है, देवघर जिला 24,479 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, तो ये भी सही होगा फ्रेंड। ठीक है, तो इसको जूम आउट कर लेते हैं, तो ये भी सही होगा। 4th नंबर भी सही होगा, लेकिन इसमें पूछा क्या जा रहा है? इसमें पूछा जा रहा है इनमें से कौन सत्य नहीं है। ठीक है, तो कौन सत्य नहीं है इनमें से? तो ये वाला 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, गढ़वा को पलामू से कब अलग करके एक नए जिले का दर्जा दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड 1 अप्रैल 1991। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, हजारीबाग जिले के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो हजारीबाग का लिंगानुपात 910 है, ये गलत है फ्रेंड। ठीक है, इसका लिंगानुपात कितना है? 947। ठीक है, 947 है। चलिए आगे बढ़िए, हजारीबाग जिले में 2 विभाजन है, ये सही है। उसके बाद हजारीबाग जिले का कुल क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में 4302 है, ये भी सही है। चलिए हजारीबाग सड़क मार्ग से रांची से 93 किलोमीटर पर, तो ये भी सही है, लेकिन इसमें पूछा क्या जा रहा है? सत्य नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। ठीक है,
इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड 1 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर। 2011 की जनगणना के अनुसार रामगढ़ जिले का जनसंख्या घनत्व क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड 684। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सोरिया रोबस्टा नामक वृक्ष का आम नाम क्या है? तो इसको साल है फ्रेंड। और ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि झारखंड का राष्ट्रीय ये फ्रेंड राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो राष्ट्रीय वृक्ष साल है। और राष्ट्रीय पशु पूछा जाए तो हाथी, राष्ट्रीय पक्षी पूछा जाए तो कोयल, राष्ट्रीय वृक्ष पूछा जाए तो साल कह दीजिएगा, राष्ट्रीय पुष्प पूछा जाए तो पलाश, एकदम कंठस्थ ये सब आप लोग को याद होना चाहिए फ्रेंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18वां नंबर। विश्व प्रसिद्ध छऊ नृत्य का गढ़ है? सरायकेला खरसावां होगा फ्रेंड, बहुत ही फेमस है यह नृत्य सरायकेला खरसावां में झारखंड में मनाया जाता है। और अगर झारखंड से बाहर पूछा जाएगा तो उड़ीसा में यह बहुत फेमस है फ्रेंड, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन। सरायकेला नगर डैश नदी के किनारे पर स्थित है? तो यह कौन सी नदी के किनारे स्थित है? खरकई। और खरकई स्वर्ण रेखा की सहायक नदियां हैं खरकई, ठीक है। ये भी आप लोग को मालूम होना चाहिए, ये भी एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। चलिए सिमडेगा जिला के साथ सीमाएं डैश साझा करती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? उड़ीसा और छत्तीसगढ़ हो जाएगा। आप लोग अगर झारखंड का मैप अभी तक नहीं किए हैं तो कर लीजिए फ्रेंड, 1 से 2 क्वेश्चन आ ही जाता है झारखंड मैप का, तो बढ़िया से पूरा झारखंड का मैप जिला कर लीजिए और कौन सा नदी किस साइड और बहती है ये भी कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्राचीन दिनों में डैश की बीरू कैसल प्रगना के नाम से जाना जाता है? तो कौन जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर सिमडेगा जाना जाता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। झूमर, टुनमुनिया, बारहमास तथा झूला गीत ये सभी स्थानीय संगीत के प्रकार है डैश की श्रेणी में आते हैं? क्या है? कजली है, बिहा है, सोहराय है, कुरमाली है, क्या है? ये है कजली फ्रेंड। चलिए बस हो गया। 23 नंबर देखिए निम्नलिखित में से किस नृत्य को युद्ध नृत्य की संज्ञा दी गई है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड, पाइका को दिया गया है। पाइका में क्या होता है, लोग जो है सैनिक का भेष बनाकर लड़ाई टप का ये नृत्य करते हैं, ठीक है, इसलिए इसको याद रखिए, पाइका नृत्य सैनिक पोशाक में होता है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन। चढ़नतरी, रस क्रीड़ा, थडिया तथा खेमटा डैश नृत्य के प्रकार है? क्या है? अंगनाई है, जनानी झूमर है, भदुरिया है, मुंडारी है, क्या है? यह फ्रेंड अंगनाई है। चलिए 24 के बाद 25 देखिए। निम्न में से किस नृत्य के प्रकार को नचनी खेलड़ी नृत्य भी कहा जाता है? कली को, नटुआ नाच को, शिकारी को, असड़िया को, किसको कहा जाता है फ्रेंड? तो कली को कहा जाता है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। झारखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 2017-18 के बजट के अधिकतम धन प्राप्त करने जा रहा है? तो यह एग्जाम हुआ था फ्रेंड एसआई का 2017 में, ठीक है, इसलिए उस समय का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर शिक्षा, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। झारखंड राज्य के लिए निम्नलिखित स्रोतों में से कौन सा राजस्व में अधिकतम राशि का योगदान करता है? तो कौन करता है? केंद्रीय करों में राज्य का भाग, 1 नंबर इसका आंसर होगा फ्रेंड। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। झारखंड राज्य में फरवरी 2017 में मोमेंटम झारखंड नाम से आयोजित वैश्विक निवेशक सम्मेलन का शुभारंभ किया गया था? तो यह भी करंट अफेयर्स का उस समय का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड? उड़ता हुआ लाल हाथी, ठीक है। चलिए 1 नंबर इसका आंसर हो गया। आगे बढ़िए 29 नंबर में क्या पूछा जा रहा है फ्रेंड? फुल फॉर्म पूछा जा रहा है किसका? CGTMSE का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज, 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड 30 नंबर क्या कह रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से संबंधित नहीं है? तो कौन संबंधित नहीं है? तो युवा इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड। चलिए आंसर मैच कीजिए, करेक्ट है। तो आज भी टोटल 30 क्वेश्चन हो गया फ्रेंड। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड। इसमें टोटल आप लोग का अभी तक का करवा दिए हैं 26 सेट, आप लोग का टोटल 33 तक करवाएंगे। चलिए फ्रेंड थैंक यू।